बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिन्त जमाल इस्लामिक ज़ोन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि सऊदी अरब की जानिब से जो पाकिस्तान से आने वाले उम्रा ज़ायरीन हैं उनके हवाले से क्या नए अहकामात जारी हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान से एक ग्रुप आ चुका है और उसने उम्रे की अदायगी कर ली है, लेकिन अब मज़ीद कुछ नए अहकामात जारी हुए हैं जिसके बारे में ये वीडियो बनाई जा रही है। आप इसको आखिर तक देखिए ताकि तमाम मालूमात आपको हासिल हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सऊदी हुक्काम ने पाकिस्तान में कुछ टूर ऑपरेटर्स को वीज़े फराहम कर दिए हैं और उस पर बुकिंग की जा रही है। यानी जो ये नई खबर है वो ये है कि जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनको वीज़े फराहम कर दिए गए हैं। और ये बात पाकिस्तान में हज उम्रा टूर ऑपरेटर तहसीन ट्रैवलर्स ने बताई है कि पाकिस्तान टूर ऑपरेटर्स के सऊदी हुक्काम से उम्रे की अदायगी के मुआहदे तय पा चुके हैं, जिसके बाद पाकिस्तान से बाकायदा बुकिंग का आगाज़ कर दिया गया है। और आपको ये भी मालूम होगा कि सऊदी हुकूमत की जानिब से जो कि महदूद पैमाने पर मुकामी उम्रा ज़ायरीन को इजाज़त दी गई थी और वो कामयाब तजुर्बा रहा था, और फिर गैर मुल्की ज़ायरीन आए थे जिसमें इंडोनेशिया से और पाकिस्तान से ज़ायरीन आए थे 1 नवंबर को। तो पहले वफ़्त ने जो उम्रे की बाकायदा अदायगी कर ली तो वो उम्रा बखैर खूबी हो चुका है और अब ये बाकायदा वीज़े जारी किए गए हैं। तो सऊदी हुक्काम ने मुख्तलिफ़ टूर ऑपरेटर्स के लाइसेंस की तजदीद कर दी है और इन तजदीद करने के बाद उम्रे के 5000 वीज़े जो हैं वो जारी किए गए हैं। तो जो टूर ऑपरेटर्स थे उनके लाइसेंस की तजदीद होना थी तो अब तजदीद हो गई है और उनके 5000 वीज़े फ़िलहाल जारी किए गए हैं पहले स्टेप में। तो 20 से 25 अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप होगा जो उम्रा करेगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि पाकिस्तान से जो उम्रा ज़ायरीन आएंगे वो 22 नवंबर को पाकिस्तान से रवाना होंगे और कोरोना की वबा की वजह से SOPs के तहत उम्रे की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन महदूद वीज़े अभी जारी किए जा रहे हैं। ज़्यादा तादाद में वीज़े जारी नहीं किए जा रहे। मैं आपको ये भी बताऊं कि इब्तदाई तौर पर 10 दिन का उम्रा पैकेज 2,12,000 रुपये में होगा। यानी जो 10 दिन का उम्रा पैकेज है उसके जो मुकर्रर की गई है फ़ीस वो 2,12,000 रुपये है और 14 रोज़ का जो पैकेज है वो 2,25,000 रुपये मुकर्रर किया गया है। तो उम्रे के लिए जो तय किए गए हैं SOPs, तो बताया गया है कि ज़ायरीन पर कोरोना टेस्ट करवाना लाजमी है और जब मुमलिकत पहुँचेंगे सऊदी अरब तो फिर इनको 3 रोज़ तक क्वारंटाइन में रहना होगा, आइसोलेशन में रहना होगा। ये शर्त भी लाजमी है। और जो बसें हैं जो लेकर एयरपोर्ट से और होटल्स तक जाती हैं तो उसमें भी समाजी फासलों की जो शर्त है वो रखी गई है कि बाकायदा उसका ख्याल रखा जाए और ये सब कुछ पैकेज में ही शामिल होगा और इसी को फॉलो किया जाएगा। और ये इसके अलावा जो ज़ायरीन हैं जिनको ज़ियारत के लिए जाना होगा, मस्जिद नबवी मदीना शरीफ जाएंगे मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए, रोज़ा रसूल, तो वहाँ के लिए कुछ उसूल बता दिए गए हैं। वो ये कि जितने दिन वो यहाँ पर क़याम करेंगे उसमें एक बार ही रियाज़ुल जन्ना और सलाम पेश करने की इजाज़त होगी। तो रियाज़ुल जन्ना पे एक बार ही जा पाएंगे और सलाम पेश करने की इजाज़त दी जाएगी। तो इसके अलावा होटल्स के कुछ उसूल बताए गए, उसमें ये कि एक कमरे में सिर्फ 2 ही ज़ायरीन रह सकेंगे और ये 3 और 5 स्टार होटल्स में बुकिंग करवाना उनके लिए लाजमी होगा। यानी जो कंपनीज़ हैं वो 3 और 5 स्टार होटल्स में उनकी बुकिंग करवाएं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा की जानिब से खारजी उम्रा ज़ायरीन के लिए जो SOPs बताई गई हैं उसमें 18 से 50 बरस की उम्र वाले अफराद ही को उम्रे के आने की इजाज़त होगी। इससे ज़्यादा बरस के या इससे कम उम्र के जो अफराद हैं वो नहीं आ सकेंगे उम्रे पे। इजाज़त 18 से 50 बरस को ही होगी। इसके अलावा उम्रा ज़ायर के पास मुमलिकत से वापसी का तस्दीक शुदा टिकट होना ज़रूरी है और सऊदी अरब आमद से लेकर वापसी तक क़याम के दौरान तमाम SOPs से आगाह करना भी उम्रा कंपनी की ज़िम्मेदारी बताई गई है कि उम्रा कंपनी जो है वो इस ज़िम्मेदारी को पूरा करे और उम्रा ज़ायरीन भी इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये आपके लिए बहुत कारआमद और बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अल्लाह ताला से मेरे लिए भी दुआ गो रही है। इजाज़त दीजिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। फ़ी अमान अल्लाह।